आज हम वर्कशीट नंबर 45 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वर्कशीट में आपको लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ये बताने जा रहा है। आपने शंकु का पिछली कक्षा में पढ़ा था, बेलन पढ़ा था। अब आज आप आयतन पढ़ने जा रहे हैं। ये कहता है, बच्चों आप जानते हैं कि किसी ठोस वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को मापा जा सकता है और उस माप को वस्तु का आयतन कहते हैं। यदि वस्तु खोखली हो तो उस स्थिति में बर्तन के अभ्यंतर यानी कि अंदर जितनी वस्तु या द्रव भरा जाता है यानी कि कोई लिक्विड भरा जाता है तो वह उसकी धारिता कहलाती है। इन दोनों के ही मात्रक घन मात्रक हैं। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु का आधार त्रिज्या यानी कि r और ऊंचाई h है तो शंकु का आयतन 1/2 पाई r स्क्वायर h होगा। बेटा ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है एज इट इज, ठीक है। ये कहता है शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। मैंने यहाँ पे ये गलत बोला था, 1/2 नहीं है 1/3 है, ओके। तो यहाँ पे ये कहता है कि अब ये कुछ आपको बताने जा रहा है कि ध्यान दीजिए कि यदि एक शंकु और बेलन के आधार त्रिज्या और ऊंचाई बराबर हो तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है। बेटा अगर शंकु और बेलन का आधार और ऊंचाई बराबर होगी तो शंकु का जो आयतन होगा और बेलन का आयतन जो होगा, अगर हम उनको कंपेयर करेंगे तो शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होगा, ओके। बेलन का आयतन आपको पता है पाई r स्क्वायर h होता है, प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। तो शंकु का आयतन आपका जो होगा वो 1/3 हो जाएगा। तो यानी कि 1/3 मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h, ओके। अब ये फर्स्ट उदाहरण आपको देने जा रहा है। इसमें कहता है एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दे रखा है, उसको ज्ञात करना है आपको आयतन। यदि क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है। बेटा त्रिज्या को r मानेंगे तो 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई को 7 सेंटीमीटर h मानेंगे। आयतन का फॉर्मूला पुट करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h, वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब में आएगा क्योंकि आयतन हम क्यूब में कंसिडर करते हैं, ओके। सेकेंड उदाहरण कहता है इसका कि एक शंकु की ऊंचाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है और इसके आपको क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 है। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना पाई की वैल्यू अगर मेंशन है तो यही पुट करनी है, अदरवाइज आप हमेशा 22/7 ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। यहाँ यानी कि आयतन दैट मीन्स v आपको दे रखा है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, h दे रखा है 15 सेंटीमीटर। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h। आपके पास r स्क्वायर यानी कि 10 आया, इधर से स्क्वायर जब इधर जाएगा तो वो आपका क्या बन जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। तो ये 10 आ जाएगा। 100 जो होता है वो 10 का वर्ग होता है, ओके। अब ये क्वेश्चन उदाहरण 3 बताने जा रहा है आपको। ये कहता है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता अगेन यानी कि वॉल्यूम, यानी कि किसी बर्तन में कोई कितना लिक्विड आएगा तो जितना आएगा हम उसको धारिता कहते हैं। कोई सॉलिड वैल्यू, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, उसने कितनी जगह घेरी हुई है तो उसके लिए हम आयतन वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। और कोई बाल्टी है, उसमें पानी कितना आएगा तो पानी की बाल्टी की धारिता निकालेंगे, ठीक है। हमेशा दोनों वर्ड्स को हमेशा आपस में कंफ्यूज मत करना, ठीक है। धारिता का मतलब क्या होता है, वो लिक्विड में यूज़ होता है, और आयतन का मतलब होता है वो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ होता है। तो जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और तिर्यक ऊंचाई यानी कि उसकी 25 सेंटीमीटर है। बेटा तिर्यक ऊंचाई जो है, त्रिज्या दे रखी है 7, तिर्यक ऊंचाई दे रखी है यानी कि L 25। h आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, L स्क्वायर इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, h आ जाएगा आपका 24। धारिता का फॉर्मूला अगेन वही होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h,
ठीक है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, 1/3 पाई आज की वैल्यू आ जाएगी, वैल्यूज़ पुट करेंगे 1232 सेंटीमीटर क्यूब। स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर क्यूब इतना आया है तो 1 लीटर में कितना होगा कि लीटर क्यूब में, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, लीटर में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं, ये नीचे प्रैक्टिस के क्वेश्चंस हैं। जिन जिन वैल्यूज़ जो दे रखी हैं, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ऊंचाई दे रखी है, तिरक ऊंचाई दे रखी है, ये h है, ये l है। ऊपर आपने फॉर्मूला पढ़ा l² जो होता है वो r² + h² के इक्वल होता है। आप h और l से आप r निकाल सकते हो, फिर इसका आयतन निकालना है, आप फॉर्मूला पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली सेम क्वेश्चंस आपके होमवर्क है, आप कर लेंगे। थैंक यू सो मच।